हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉर्पोरेट कहानी। जो मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि वी विल ब्रिंग पीपल फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ डोमेन्स, डिफरेंट काइंड ऑफ एरियाज़। तो मैंने आज एक आईटी में काफ़ी एक्सपीरियंस्ड, ही इज़ अराउंड 12 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, उनको पकड़ा है इंटरव्यू के लिए। इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू गेट हिम बिकॉज ही इज़ वेरी बिजी पर्सन। स्टिल आई गॉट टू कैच हिम फॉर यू गाइज। और मैं आज उनकी जर्नी बताऊँगा, how he graduated in arts like in history and in different kind of subjects, and then he turned his career into MBA and he worked as a marketing professional. उसके बाद वो IT में कैसे स्विच कर गए, इसकी जर्नी पर आज हम बात करेंगे। और आपको इनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा क्योंकि जो इनकी जर्नी रही है उसमें काफ़ी लर्निंग, काफ़ी स्ट्रगल, सब कुछ रहा है। तो गाइस, शुरू करते हैं आज के इंटरव्यू को और जानते हैं कि जो हमारे साथ गेस्ट बैठे हैं मिस्टर मासूम राही, उनका कैसा रहा है सफ़र, उन्होंने कैसे स्टार्ट किया। तो मासूम, आपसे मैं पहले ये पूछना चाहता हूँ कि हाउ डिड यू स्टार्ट, कैसे आपने स्टार्ट किया अपना करियर, कैसे आप आगे बढ़े और कैसे इस लेवल तक पहुँचे, वो बातें हम बाद में करेंगे। लेकिन आप अपना शुरुआत का जो वो आपने जर्नी स्टार्ट किया उसके बारे में बताइए, और आपने किस पैकेज से ज्वाइन किया, इस तरह की चीज़ें आप हमें डिटेल में बताइए। थैंक्स अ लॉट। कॉर्पोरेट कहानी, आईटी वाले भैया, बहुत अच्छा नाम है। आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट यू। कहानी ये शुरू होती है कि सही में ये एक कॉर्पोरेट कहानी थी जो मेरे साथ घटी और जो अभी चल रही है। मैं 2008 में मैंने MBA किया। उस टाइम में MBA वाज वेरी मच इन पिक्चर। MBA वाज हैविंग होल लॉट ऑफ रेपुटेशन दैट टाइम। और तब मैंने किया और आई गॉट माई प्लेसमेंट इन टाइम्स ऑफ इंडिया, वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड्स ऑफ इंडिया इन न्यूज़पेपर मीडिया इंडस्ट्री। वहाँ मैंने सेल्स और मार्केटिंग की जॉब की 6 सालों तक। फिर मुझे ऐसा बिलीव होने लगा कि मैं स्टैग्नेंट हो रहा हूँ, मुझे और भी कुछ करना चाहिए। फिर जो मेरे कॉन्टैक्ट्स थे, जो मेरे नेटवर्क्स थे, इसमें से भी एक बात निकल के आती है जो आप बोल रहे थे कि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो उसमें ये एक लर्निंग है कि आपके लाइफ में जो लोग मिलें, जो आपके नेटवर्क्स हैं, उसको आप बना के रखिए, मेंटेन रखिए और उसको नर्चर भी कीजिए, उससे बात कीजिए, उनसे शेयर कीजिए चीज़ें, क्योंकि नेटवर्क हमेशा हमेशा आपको काम आता है। तो फिर मेरे एक नेटवर्क में बात हुई, उनको ही वॉज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एक्चुअली वेरी इन अ वेरी हाई पोजीशन ही वॉज। तो उनको एक्चुअली वो एक कंपनी स्टार्ट करने वाले थे। वहाँ पे उनको एक सेल्स एंड मार्केटिंग की ओपनिंग थी, सॉर्ट ऑफ स्टार्टअप स्टार्ट करने वाले थे वो। तो मेरी बात उनसे होती रहती थी और मैं अपनी जर्नी उनको बताता था कि कैसे मैं अपनी कंपनी के लिए रेवेन्यू जनरेट करता हूँ। ओवरऑल आपने नेटवर्किंग पे फोकस किया है कि नेटवर्किंग अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी होनी चाहिए। और आप जिससे भी मिलें या जिससे भी बात करें, चाहे वो इंडस्ट्री के लोग हों या आपके दूसरे इंडस्ट्री के लोग हों, यू शुड ऐड वैल्यू टू दैट रिलेशनशिप। Even though you are doing networking on LinkedIn, you should keep those networks active. Active. Shouldn't be like you send request and you just leave it. Yes. You should do DM. You should showcase your talent, whatever you are doing. Yes. This will. That's very important. Yeah. And that's how he switched from marketing to IT. Yes. So he wanted me to take for sales and marketing. Okay. And I came to Hyderabad. Okay. And I joined his company. It was a small startup. Okay. And as I was experienced in sales and marketing, so I was given a role कि आपको मार्केट रिसर्च करना है। लाइक जिस इंडस्ट्री में हम लोग जा रहे हैं उस इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, जो प्लेयर्स हैं वो क्या करते हैं, और जो टॉप लीडर्स हैं उस इंडस्ट्री के, उनकी क्या स्ट्रैटेजी होती है। तो उसमें से मुझे, जैसे वो लर्निंग की इंडस्ट्री थी, तो बहुत सारे मुझे लर्निंग में इनरोलमेंट भी करने पड़े। इवन फिज़िकली मुझे जाना पड़ा वहाँ पे। फिज़िकली जाके फिर जो है मुझे देखना पड़ा उनका ऑफिस कैसा है, वहाँ पे स्टाफ कैसे हैं, वो कैसे बात करते हैं, और धीरे 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 ये काम होने लगा।
फिर ये हुआ कि उस कंपनी में, चूँकि वो एक सॉफ्टवेयर की कंपनी थी, वहाँ पे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो माइक्रोसॉफ्ट जो है वो नहीं था जी। वो लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ नहीं था। Correct. तो हमको जो है उन्होंने बोला कि वी वर्क ऑन लिनक्स। तो लिनक्स तो एक मार्केटिंग सेल्स वाले के लिए कुछ भी नहीं मालूम उसको, कॉमन लोगों के लिए हाँ difficult है उसको नहीं मालूम लिनक्स क्या है। इवन मैं एक बहुत हंसी वाली बात शेयर करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत बड़ा सा डॉक्यूमेंट भेजा कि इस पे काम करके रखना। तो जब मैं उसको ओपन करने गया तो मुझसे ओपन ही नहीं हुआ। तो नेक्स्ट डे उन्होंने बोला कि क्या काम हो गया, तो मैंने कहा कि मुझसे ओपन ही नहीं हो रहा है। तो वो उस ज़माने में आई एम टॉकिंग अबाउट 2015, स्क्रीन शेयर करना, ये करना, वो करना बहुत लोगों को नहीं मालूम था। अभी तो कोरोना की वजह से जूम कॉल आ गया, ये तो लोगों को मालूम हो गया कि हाउ टू वर्क रिमोटली, हाउ टू शेयर योर स्क्रीन। तो उस टाइम में नहीं मालूम था। खैर मैंने किसी तरह से स्क्रीन शेयर करके उनको बताया कि देखिए दिस इज़ द प्रॉब्लम, आई एम नॉट एबल टू शेयर माई, आई एम नॉट एबल टू ओपन दैट डॉक्यूमेंट। तो फिर वो बोले अरे यार ये तो जिप्ड फाइल है, तुमको अनजिप करना पड़ेगा। मतलब हाउ फनी, उस टाइम ये भी मुझे मालूम नहीं था कि कोई बड़े फाइल, लार्ज फाइल को कैसे अनजिप किया जाता है। दिस इज व्हाट इज जर्नी ऑल अबाउट। आपको नहीं मालूम है बट यू स्टेड ओवर देयर एंड यू लर्न। यस। So this should be done by everyone. This should be like everyone should follow this. If you don't know, you can learn it. आपको कोई ना कोई सिखाने वाला मिल जाएगा अगर आप इच्छा रखते हो तो ये तो आपकी जर्नी रही, मतलब आपने स्विच कर लिया। लेकिन आपका जो टेक्निकल स्किल्स रहा, कौन सी चीजें आपने पढ़ी? आपको लिनक्स नहीं आता था तो लिनक्स के लिए आपने क्या किया? जी। कौन सा इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया? ये हमारे सब्सक्राइबर को, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको ये फायदा करेगा कि आपने टेक्निकली अपने आप को कैसे ट्रेन किया। जी। मेरा क्वेश्चन ये पहली बात तो जब मैंने वो स्क्रीन को देखा, लिनक्स यूजुअली लोग ब्लैक स्क्रीन में ही रखते हैं क्योंकि जितना सर्वर्स होता है, क्लस्टर्स होते हैं वो, तो मुझे तो बहुत डर लगा। मतलब बट बचपन में मैंने वो डॉस पढ़ा था तो सम वॉट रिलेटेड टू डॉस लगा। फिर मुझे लगा विल सी, देखेंगे, मतलब नेवर गिव अप एटीट्यूड, देखेंगे यार ये क्या है। फिर मैं उसकी बुक मंगाया, एक इंडियन राइटर की बुक मंगाया, उसको पढ़ने की कोशिश की, वो ज़्यादा समझ में नहीं आया। फिर उसके बाद हैदराबाद में एक जगह है अमीरपेट, वहाँ पे हाँ लिनक्स लर्निंग सेंटर या कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट था, वहाँ पे मैं गया और मैंने क्लास ली लगभग 15-20 दिन की। 15-20 दिन की क्लास में मुझे वहाँ भी कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि बहुत बड़ा सा बैच होता था। उस बैच में वो बोर्ड पे आके पढ़ाते थे, वो कमांड्स लिखाते थे। फिर मुझे समझ में नहीं आया तो फिर मैं एक दूसरा इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया। वहाँ पे फिर मेहनत करते करते फिर मुझे समझ में आया कि भाई आप जो है किसी फाइल में जाते हो, विंडोज़ में आप क्लिक करके चले जाते हो, फोल्डर बना लेते हो, तो आपको फोल्डर बनाने के लिए वहाँ पे mkdir कमांड मारना होगा। कोई फाइल कहीं खोलना है तो ls मारना होगा, कहीं जाना है तो cd मारना होगा। मतलब इस तरह से फिर मुझे समझ में चीज़ें आने लगी। फिर आपको कोई पैकेज इंस्टॉल करना है तो इंस्टॉल का कमांड मारना होगा। लाइक दैट मैंने उसको सीखना शुरू किया और मेरा कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप हुआ कि कर सकता हूँ मैं। तो अच्छा, दूसरी चीज़ कि वहाँ पे जो लड़के आते हैं वो कॉलेज पास आउट हैं या ऐसे आपको लोग मिल जाएंगे जो आपको लगेगा कि अरे यार जब ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, ये फीलिंग आपको मिलेगी। फिर मैं जो बेसिक एग्ज़ाम होता है उसका RSCSA रेड हैट सर्टिफाइड एडमिनिस्ट्रेटर का वो किया। फिर मैंने RSCE भी कर लिया, रेड हैट सर्टिफाइड इंजीनियर, और अपना काम कर रहा था वो स्टार्टरेड में। रेड हैट जो है एक कंपनी है जो कि लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर या फिर आप लिनक्स के डेवलपर हैं, व्हाटएवर यू आर, रेड हैट उसको सर्टिफाई करती है। तो इन्होंने ये वाला पाथ चुना कि उन्होंने पहले रेड हैट के सर्टिफिकेशंस किए यूजिंग लिनक्स। तो इसने इनके करियर को उस टाइम पे इनिशियली बूस्ट किया। इन्होंने इंस्टीट्यूट में जाकर किया, फिर उसके साथ साथ इन्होंने अपना जो रिसर्च वाला काम था वो कर ही रहे थे। ये थी इनकी यहाँ तक की स्टोरी। अब आगे ये बताएंगे कि फिर आपको जॉब में क्या स्ट्रगल्स हुए। मतलब आप इनिशियली जब गए होंगे, सिस्टम पे बैठे होंगे
तो आपको तो मालूम नहीं था ज़्यादा कुछ, तो फिर आपको क्या क्या स्ट्रगल करना पड़ा, कैसे आपने हैंडल किया, आपने कितने घंटे काम किए, कैसे जी। आपने सारी चीज़ों को किया, टास्क डिलीवर करना शुरू कर दिया? क्योंकि ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है लोगों के लिए। लोग तो घुस जाते हैं कई लोग, लेकिन वहाँ पर उनको दिक्कतें होती हैं क्योंकि वहाँ पर एक अलग इन्वायरमेंट होता है। तो उसके बारे में बताएं, क्या क्या वहाँ पर आपने किया? नहीं, सबसे बड़ी बात है कि यू नेवर से नो। अगर बॉस आपसे कोई एक्सपेक्टेशन रखता है तो आप उसको ये नहीं बोलिए कि मुझसे ये काम नहीं होगा। अच्छा, दूसरी चीज़ ये होती है कि जो बहुत बड़े करियर में रोड ब्लॉक होती है, आपके व्यूअर्स को मैं बताना चाहूँगा कि कोई भी एम्प्लॉई किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करता है, किसी भी टीम में ज्वाइन करता है, तो उसको एक पोर्टफोलियो दिया जाता है कि आप इस फील्ड में काम करोगे या आपको ये चीज़ लुक आफ्टर करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम सिर्फ उसी को देखते हैं जी। हम उसको देखने के बाद मेरा काम हो गया, मैं जा रहा हूँ, या ये मेरा कंसर्न, हाँ, ये सब करते हैं। नॉर्मल चीज़ें। और सक्सेसफुल वही इंसान होता है जो ये काम नहीं करता है। क्योंकि आप देखो, आप साल में अप्रेजल होता है आपका, ठीक, आपका अप्रेजल होता है, दूसरे एम्प्लॉय का अप्रेजल होता है, सबका अप्रेजल होता है। आपके जो बॉस हैं वो सबको अप्रेजल देते हैं, लेकिन जब बॉस आपके अप्रेजल के लिए फ़ंड लेके आते हैं तो वो आपके नाम से लेके नहीं आते हैं कि कॉर्पोरेट कहानी वाले भैया का 10,000 रुपये बढ़ाना है और मासूम राही का 5,000 रुपये बढ़ाना है या किसी और एम्प्लॉय का 2,000 रुपये बढ़ाना है। वो ये बोल के नहीं लाते हैं, वो एक पैसा लेके आते हैं, 10 लाख, 50 लाख, 5 करोड़, वो रुपया लेके आते हैं। बाद में वो डिसाइड करते हैं कि ही शुड बी गिवन ए प्रमोशन, ही शुड बी गिवन दिस मच ऑफ अमाउंट। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि वो एक टीम की तरह लेते हैं उसको। वो ये नहीं बोलते हैं कि तुम्हारा काम है क्यूए करना तो तुम सिर्फ क्यूए करोगे, तुम्हारा काम है सर्वर को देख रेख करना तो तुम वही करोगे, या तुम अगर ये तुम्हारी एबिलिटी है कि यू कैन कंट्रीब्यूट समथिंग इन द यूआई और यू कैन कंट्रीब्यूट समथिंग इन द प्रोडक्ट डेवलपमेंट, अगर तुम्हारे अंदर कैलिबर है तो डोंट होल्ड बैक। ये चीज़ नहीं करना है। तो जब मैं वहाँ घुसा तो मुझे लगा, अरे यार, अब हमारी टीम में तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की भी प्रॉब्लम है। कौन आदमी कौन सा काम कर रहा है मालूम ही नहीं है बॉस को, वीकली क्या उसका टारगेट है उसको मालूम ही नहीं है। तो फिर मैंने धीरे धीरे उसको पहले एक्सेल शीट पे, बाद में हम लोगों ने जीरा सॉफ्टवेयर लिया, जीरा सॉफ्टवेयर पे स्ट्रीमलाइन करना शुरू किया। तो बॉस को लगा, अरे यार ये तो कर सकता है। तो ही मेक मी इंटरनल स्क्रम मास्टर। ठीक है। फिर हमारे टीम में, मेरा प्रोडक्ट की टीम है, हमारी टीम में जब प्रोडक्ट बनने लगा तो प्रोडक्ट में आई स्टार्टेड गिविंग आइडियाज़। जब मैं आइडियाज़ देने लगा तो उनको भी अच्छा लगा। फिर जब प्रोडक्ट बन गया तो कोई भी प्रोडक्ट बनता है दैट प्रोडक्ट नीड्स रिग्रेस टेस्टिंग। तो अब हम उसको छोड़ देंगे, अरे यार मेरा तो ये काम है नहीं, मैं तो लिनक्स का आदमी हूँ भाई, या मैं मार्केटिंग का आदमी हूँ भाई, मैं ये काम क्यों करूँगा, ये तो मेरा नहीं है। लेकिन मैंने ऐसा नहीं सोचा, क्योंकि मेरा बॉस जब उस प्रोडक्ट को लेके जाएगा डेमो देने के लिए, वो ये नहीं देखेगा कि फलां ने काम किया कि नहीं किया, वो एज ए टीम देखेगा, इस टीम ने काम किया कि नहीं किया। तो फिर मैंने क्यूए में भी मेहनत की, प्रोडक्ट स्टेबल किया, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, क्यूए, मार्केटिंग, कंटेंट, स्क्रम मास्टर में आपने अपना एफर्ट डाला। यस। तो दिस इज कॉल्ड लाइक जैक ऑफ ऑल ट्रेड, दिस काइंड ऑफ रोल यू आर परफॉर्मिंग। हाँ। तो गाइज, फॉर योर नॉलेज मैं बता दूं, ही इज़ वर्किंग विद वन ऑफ द कॉम्पिटिटर ऑफ SAP। तो हिज कंपनी इज़ मेकिंग लर्निंग सॉल्यूशंस। सो गाइज, इनकी कंपनी का नाम सीसॉर्ड है। तो इट्स ए वेरी गुड कंपनी, एंड इफ़ यू वांट एनी काइंड ऑफ रेफरल और एनीथिंग, इफ़ यू हैव दोज काइंड ऑफ लाइक नॉलेज और स्किल्स, you can reach out to him. I will give his Instagram ID, you can reach out to him. तो गाइज, अब इनकी जर्नी में और आगे बढ़ते हैं। इन लास्ट में हम जानेंगे कि इनकी जो सैलरी हुई है वो कितने टाइम्स बढ़ी है, उस चीज़ को हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, एंड दैट विल गोना ब्लो योर माइंड। तो गाइज, इन्होंने अपनी जर्नी बता दी, इन्होंने बता दिया कैसे काम करते हैं, क्या करते हैं। अब हम पूछते हैं कि अभी वो क्या कर रहे हैं, अभी किस तरह के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। उसके बाद का मेरा सवाल आपसे ये होगा कि डेटा साइंस में जो इतना हाइप है, इतना लोग उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, क्या इसमें अपॉर्चुनिटीज़ है या नहीं, क्योंकि यू आर क्लोजली रिलेटेड टू डेटा साइंस प्रोजेक्ट्स।
सो ये 2 क्वेश्चन है बैक टू बैक मेरे। उसके बाद हम आपके सैलरी इंक्रीमेंट पर बात करेंगे, जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा इस इंटरव्यू का। तो आप बताएं करेंटली व्हाट यू आर वर्किंग ऑन। नहीं, हम लोग जो है डेटा साइंस, तो ऑब्वियसली आपने जैसा बोला और सबको मालूम है कि डेटा साइंस ही ये वर्ल्ड को लीड कर रहा है। विदाउट डेटा साइंस, विदाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, विदाउट मशीन लर्निंग अभी कुछ भी नहीं चलने वाला है। इवन मेडिकल साइंस में, आपको लर्निंग में, आपको जो भी चीज़ आप देखते हैं, एंटरटेनमेंट में, आप म्यूज़िक सुनते हैं, आप पॉडकास्ट सुनते हैं, आप जो भी चीज़ करते हैं उसमें सब चीज़ की ज़रूरत पड़ी है। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में आ गए हैं उसके। हम लोग एक बंडलिंग कर रहे हैं। हम लोग जैसे कोर्स, आपने कोई कोर्स लिया और आप उस कोर्स को करने के बाद दूसरा कौन सा कोर्स करेंगे, या दूसरा आपका कौन सा कोर्स जो आपके लिए रेलिवेंट है, जो आपको करियर को आगे लेके जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं जैसे बता सकता हूँ आपको, ये जो बताना चाह रहे हैं उसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। ही इज़ वर्किंग विद काइंड ऑफ रिकमेंडर सिस्टम यू सी इन नेटफ्लिक्स। लाइक नेटफ्लिक्स में अगर आप एक टाइप की मूवी देखते हैं तो आपको वैसे ही रिकमेंडेशंस आने लगते हैं अपने वॉल पे, जो आपका पेज होता है उस पर। तो उसी टाइप का काम ये अभी कर रहा है। लाइक ही इज मेकिंग हिज ओन लाइक रिकमेंडर सिस्टम। तो अब आप उस चीज़ को स्पेसिफाई कीजिए कि डेटा साइंस का कितना स्कोप है आपकी कंपनी में, कितनी ओपनिंग है, या फिर आप कैसे देखते हैं उसको आप, क्योंकि क्लोजली डेटा साइंस के से एसोसिएटेड हैं और उस प्रोजेक्ट पर, उस तरह के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। क्योंकि ये डाउट बहुत सारे लोगों के मन में होता है। और आप ये भी बताइए कि कौन से लोग इसमें घुस सकते हैं, कैसे किस टाइप के माइंडसेट के लोग घुस सकते हैं। तो इस पर भी आप थोड़ा सा। नहीं, इसमें कोई भी घुस सकता है। अगर आपको वो एक्सपर्टीज़ आ गई, आपने उसकी बेसिक चीज़ें को कर लिया और आपका एनालिटिकल माइंड है और आप वो टूल्स सीख लिए जो टूल्स डेटा साइंटिस्ट को चाहिए, तो आप आराम से इसमें घुस सकते हैं। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा समझना होगा, कोर्सेज करने होंगे, वो उस करने के बाद आप उसमें जा सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें, इसके स्कोप में कोई कमी नहीं है, फ्यूचर इसी का है। इसी का फ्यूचर है। इवन आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, नेटफ्लिक्स है और आप नेटफ्लिक्स में सैड मूवीज़ देखना चाहते हैं, राइट? तो सैड मूवीज़ में कोई ज़रूरी नहीं है कि वो आपको सैड मूवी ढूंढ के ला के दे। वो आपको उस एक ही मूवी में हर तरह की चीज़ होती है। कहीं रोना धोना है, कहीं हंसना है, कहीं गाना है, कहीं कुछ है। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ 3 इडियट्स। अब मुझे सैड मूवीज़ देखना है। एक मूवी, कोई मैंने बहुत सैड मूवी देख ली। अब मुझे नेटफ्लिक्स ने क्या किया, इतना कस्टमाइज हो गया है वो, इतना पर्सनलाइज्ड हो गया है वो, कि मुझे 3 इडियट्स दिया उसने, ठीक, लेकिन 3 इडियट्स में रोने वाला सीन दे दिया, जहाँ राजू रस्तोगी जो है छत से गिर जाता है, रोता है, वो वाला थंबनेल उसने डाल दिया। अब मैं देख रहा हूँ, मैं यार इट्स लुकिंग वेरी सैड। मैंने उसको देखना शुरू कर दिया। अब मुझे हंसना है, राइट? तो रांचो का कोई हंसने वाला सीन दिखा दिया, वो थंबनेल डाल दिया। तो इस लेवल का हो रहा है कि मतलब एक ही मूवी में हर चीज़ होता है। कहीं एक्शन मूवी होता, मारपीट होता, वो दिखा देगा। उसी मूवी में कॉमेडी है, वो दिखा। तो इस लेवल का कस्टमाइजेशन हो रहा है और लोग कर रहे हैं और बहुत सक्सेसफुल हो रहे हैं। बंडल बना रहे हैं कि आपको थ्रिलर मूवी देखनी है और थ्रिलर का पूरा बंडल दे देंगे आपको। आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोर्स पढ़ना है, पूरा टेक्नोलॉजी का बंडल आपको दे देंगे। तो इस लेवल पे काम हो रहा है। इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है, जो भी करना चाहते हैं। और ये टफ़ भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये बहुत बड़ा पहाड़ है आपको तोड़ना, वैसा नहीं है। मेहनत है, मेहनत आपको करना है। और हमसे जो हेल्प हो पाएगा, अगर कोई करना चाहेंगे तो वो मेरे डीएम में आए, मैं उनको ज़रूर हेल्प करूँगा। और जो लास्ट क्वेश्चन था, जो फाइनेंशियल पार्ट होता है, क्योंकि कोई भी इंसान कोई भी काम करता है तो उसमें एक तो अपना वर्क लाइफ बैलेंस देखता है, उसके बाद फाइनेंशियल चीज़ें देखता है कि हमारा फाइनेंस कितना इम्प्रूव हुआ। तो एज ए मार्केटिंग मैनेजर यू वर्क फॉर लाइक 5-6 years, उसके बाद यू केम टू IT। सो कितना % आपका हाइक हुआ, या एक आप फिगर बता दें अगर चाहें तो, कितना फिगर में आपका सैलरी बढ़ा, या फिर एक परसेंटेज में बता दें, या कितने टाइम्स बढ़ा, ताकि हमारे व्यूवर्स को थोड़ा सा एक मोटिवेशन मिले। और वो अगर किसी इस टाइप की चीज़ में फंसे हुए हैं जिसमें आप उनकी इंक्रीमेंट कम हो रही है, या फिर वो उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, जो उनका एक्सपेक्टेशन है, फैमिली का जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो उस पर भी आप बता दीजिए कि किस तरह से आपकी लाइफ चेंज हुई। और फिर इस वीडियो को हम लोग रैप अप करेंगे।
बस ये मैं बोल सकता हूँ कि अगर मेरी सैलरी एक्स थी उस टाइम में, तो एक्स इंटू 8 कर लीजिए आप, 7 या 8, तो उतनी सैलरी हो गई मेरी। तो वही है कि आप मेहनत कीजिए, और मेरा यही मंत्रा है कि आप कोई चीज़ में ना नहीं कीजिए। आप जो चीज़ आपको आए, आप सबको, ये नहीं कि आप किसी को इंटरवीन कीजिए और किसी में ज़बरदस्ती आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाइए। डोंट बी एग्रेसिव, बट सर्टेनली बी असर्टिव। ज़रूर इनिशिएटिव लीजिए और बॉस का साथ दीजिए, क्योंकि बॉस जो है, आपका टीम लीड जो है, वो सिर्फ आपको नहीं देख रहा, उसको पूरी टीम की जिम्मेदारी है। तो आप उनके लिए अगर हैंडी हो गए तो यू विल ग्रो। इसी तरह से सुंदर पिचाई गूगल का अल्फ़ाबेट का CEO कैसे बना? अगर वो डेवलपर था, वो सिर्फ डेवलपर बन के रहता और कोड लिखता, तो क्या वो बनता CEO? नहीं बनता ना। ही मस्ट हैव शोन सम स्किल्स, मैनेजरियल स्किल्स, डेवलपिंग स्किल्स, अदर स्किल्स ऑल्सो। और जो कोई भी अच्छे एक टेक्निकल इंजीनियर से आप मिलिएगा, किसी अच्छे हाई कैलिबर के, दैट पर्सन नोज एवरीथिंग। इवन आपकी राइटिंग पावर स्किल अच्छी होनी चाहिए, आपको जो कम्युनिकेशन है बहुत अच्छा होना चाहिए, आपका कोड अच्छा होना चाहिए, आपको सर्वर की भी नॉलेज होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर्स की नॉलेज होनी चाहिए, वर्ल्ड में क्या चल रहा है उसकी नॉलेज होनी चाहिए। आपको एक फुल पैकेज बनना पड़ेगा। एक ही जॉनरे में रह जाइएगा, एक ही काम कीजिएगा, तो उसका ग्रोथ लिमिट है। दैट्स व्हाट आई वांट टू से। तो गाइज़, इस इंटरव्यू को यहीं पर ख़त्म करते हैं, और हम लोग थैंक्स बोलते हैं जो हमारे गेस्ट थे उनको अपना कीमती टाइम देने के लिए, बिकॉज ही इज़ ए वेरी बिजी गाय। तो इस तरह के इंटरव्यूज़ को अब हम आगे भी करेंगे और डिफरेंट पर्सनैलिटी से मिलाएंगे, और आप लोगों को बताएंगे कि क्या चल रहा है अंदर और कैसे आपको प्रोसीड करना है। तो गाइज़, ऐसे ही वीडियोज़ के लिए, ऐसे ही नॉलेज के लिए हमारे चैनल को आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें, और बेल बटन दबा लें, क्योंकि आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और इस वीडियो को ज़रूर थम्स अप कर दें, ताकि ये चीज़ें जो है लोगों तक पहुँचे और लोगों के अंदर जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो। इन्होंने अपना इंस्टा ID दे दिया है, हमारे इंस्टा पर भी आपको अगर कुछ डाउट हो तो ज़रूर पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।